कोई निकालो गिनती की पुस्तक, और गिनती की पुस्तक का 6वां अध्याय कोई निकाले, और 24वें वचन से पढ़े। यहोवा तुझे आशीष दे हाँ और तेरी रक्षा करे। हाँ यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए हाँ, और तुझ पर अनुग्रह करे। ठीक है। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे हाँ, और तुझे शांति दे। हालेलुया। हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं क्योंकि परमेश्वर की ओर से हम चाहते हैं आशीषों को हमारे जीवन के लिए, और उसके लिए हमको भी कुछ करना, तब जाके आशीष मिलेगी। ये बहुत अच्छे काम अगर हमारे हैं, हालेलुया, अगर हमारे इतने अच्छे काम हैं कि हमको आशीष मिले, तो निश्चित आशीष मिलेगी। परमेश्वर ने आशीष ही कही है। परमेश्वर ने कहा यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आशीष भी और रक्षा भी। अगर रक्षा है मतलब सारे शत्रु, कैसे भी शत्रु, रक्षा किसी भी चीज से, बीमारियों से भी, शत्रुओं से भी, और हर प्रकार से रक्षा परमेश्वर आपकी कर सकते हैं। और परमेश्वर बड़ा रक्षक कोई है नहीं। बड़ी बड़ी मिसाइलें चल रही है दुनिया में, लेकिन परमेश्वर अगर हमारा रक्षक है, अगर हम परमेश्वर का रक्षक माना जब है, जब हमने परमेश्वर को अपना रक्षक माना है और उसकी बातें सुनते हैं और उसके कहे अनुसार चलते हैं, वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं, बताया जाता है कि हम परमेश्वर की जब महिमा करते हैं, तो उसके प्रेम में बने रहना, परमेश्वर में छोटा बने रहना। हम सुन रहे हैं पिछले हफ्ते के वचनों में कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम छोटे बने, परमेश्वर को पिता माने, और जिस पिता को हम परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर को पिता जानते हैं, उसका आदर करते हैं। आदर अगर आप कर रहे हो, परमेश्वर की ओर से निश्चित आशीष आएगा कि तुम सिर्फ मेरे नाम और मेरे राज्य की खोज करो। क्या करो? कौन? तुम कौन? तुम मतलब हम। तुम सिर्फ ये करो, मेरे नाम और मेरे राज्य की खोज करो, सारी संसार की वस्तुएं तुमको यूं ही मिल जाएंगी। यूं ही मतलब परमेश्वर लोगों के मनों को बदल देंगे आपके लिए। आपका बोला भविष्यवाणी हो जाएगी। आपने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। मैं आपको बताऊं, यहां पर 2 लोग हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। यहां पर ना, अगर हम 22वें वचन में देखें तो वहां पर लिखा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह। ठीक है, ये 2 लोग हैं, हारून है और एक मूसा है। मूसा परमेश्वर का चुना हुआ और परमेश्वर की ओर से, और हारून वहां पर परमेश्वर की ओर से मूसा ने परमेश्वर ने मूसा को अपने कामों के लिए खड़ा किया, और जो जिम्मेदारी मूसा को दी वो हारून के पास नहीं है। मूसा कहता है कि हारून मुझसे अच्छा बोलता है। वो मनुष्य होकर उसकी क्वालिटी को समझता है कि ये मुझसे अच्छा बोलता है, इसको भेज दो, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं तो बोलने में भी मुझसे ठीक से बोला भी नहीं जाता है। लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने मूसा को चुना है अपने काम के लिए, और वो काम मूसा ही करता है, हारून नहीं। हारून को एक दूसरा काम दिया गया है। हालेलुया। वो इतना बड़ा काम नहीं, वो काम है परमेश्वर के लिए जो सेवा टहल करने के लिए चुना गया। लेकिन मूसा को परमेश्वर ने अपने लोगों की अगुवाई के लिए चुना। परमेश्वर मूसा से बात करते और मूसा अपनी अगुवाई में इजराइलियों को लेके चलता। हालेलुया। जैसा परमेश्वर कहते वैसा मूसा करता। अगर जितने इजराइली, उसमें बहुत सारे इजराइलियों के लिए लिखा है, बहुत सारे वहीं मर गए मन्ना खा के, लेकिन बहुत सारे कनान पहुंचे हैं, परमेश्वर के दिए हुए देश में पहुंचे हैं। वो लोग हैं जो सुन के मान के चलते रहे। आज भी मैं पुराने नियम से आपको वचन बता रहा, इसलिए कि शुरू से लेके आज तक परमेश्वर हमसे वही चाहते हैं, आशीष ही देना। ऊपर लिखा है आशीर्वाद देने की विधि, क्या लिखा है? लेकिन आशीर्वाद आप मनुष्य करो तो आप किसको आशीर्वाद दोगे? जिससे आप प्रसन्न हो गए आप उसको आशीर्वाद दोगे, जिससे आप प्रसन्न नहीं होगे उसको आशीर्वाद आप लेकिन नहीं। जब मनुष्य हो के हम दूसरे इस तरह के मनुष्यों को आशीष नहीं दे सकते, तो क्या आपको लगता है परमेश्वर आपके बुरे मन रखने से, आदर नहीं करने से, परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चलने से, परमेश्वर के नई वचनों पे नहीं चलने से, पहले संसार की खोज करने से परमेश्वर आपको आशीष देंगे, आपकी रक्षा करेंगे? लेकिन मैं बताऊं, फिर भी परमेश्वर आशीष ही देते हैं, फिर भी परमेश्वर रक्षा ही करते हैं। आपको सिखाया जाता है डे 1 कि जब आप परमेश्वर के भवन में जाएं, परमेश्वर के सामने आप अपनी प्रार्थना को रखें, उसके बाद जब परमेश्वर आपके जीवन पे काम करते हैं तो क्या करोगे? मैं बोलता हूं लोगों की परमेश्वर पे बने रहना और परमेश्वर में चलना, उसके वचनों को सुनना और उसमें पाए जाना, तो तुम्हारे हिस्से की आशीष होगी, तुम आशीषित होगे। मुझे तो कर दिया परमेश्वर ने आशीष। आमीन। हम सब जाते ही परमेश्वर के भवन में इसलिए कि हम बढ़े, हम उन्नति करें, हम आशीषित होते चले, हमारी रक्षा हो। परमेश्वर अगर आपका रक्षक है तो आपका शत्रु, आपका बैरी कोई हो नहीं सकता। मैं बताऊं, लोग कोशिश करेंगे, झगड़ा करने वाला झगड़ा करेगा, लेकिन आपका कुछ नहीं कर पाएगा। आपके खिलाफ में सोचने वाले लोग सिर्फ सोचते रह जाएंगे, प्लानिंग कर लेंगे, लेकिन
आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। एकमात्र जीवित परमेश्वर यीशु मसीह है। अगर आप उस पर विश्वास करते हो, उस पर प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर निश्चित आपका रोका बंधा काम खोल देंगे। आमीन। और वो सिर्फ उस वचन को सुनते हैं, उस वचन पे आगे चलते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, और परमेश्वर आशीषों के दरवाजे खोल देते उनके लिए। क्योंकि यीशु मसीह ने ही कीमत दिया है। बलिदान, परमेश्वर ने अपने एक लौते बेटे का बलिदान दिया हमारे लिए, कि एक बार बलि होगी, एक लहू होगा, एक बलिदान होगा, उसके बाद आप आशीषित हो गए। आपको नहीं चढ़ानी बलि, आपको सिर्फ उसको प्यार देना, उसको आदर देना, और आप आशीषित हो गए। आप आशीषित भी हो गए, आपकी रक्षा भी हो गई। और वचन कहता है कि तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हालेलुया। देखो डिप्रेशन में पड़े लोगों को देखो, तकलीफों में, दुखों में, उनके चेहरे पे ही, मतलब अगर कुछ नहीं तो कम से कम उनकी मुस्कुराहट गायब हो जाएगी। परमेश्वर आपको खुश रखना चाहते हैं। कौन सा बाप अपने बच्चों को दुखी रखना चाहता है? कौन सा बाप? कोई चाहता है कि मेरा बच्चा दुखी रहे, परेशान रहे और आके मेरे पास रोए? परमेश्वर ये नहीं चाहते कि आप मेरे पास आके रो। परमेश्वर कहते हैं कि मुझसे बात करो, प्यार करो, आदर करो, उसकी सुनो, उसके कहने पे चलो। जब आप उसकी आज्ञा को मानोगे और पूरा करोगे, परमेश्वर प्रसन्न है आपसे। और परमेश्वर प्रसन्न है तो आपको आशीष, आज लिखित में आशीष दे रहे हैं परमेश्वर। ये लिखित की आशीष है। वचन कहता है यहोवा तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह होता है दया। क्या होता है? परमेश्वर ने आप पर दया की है, प्यार किया है, उसको एहसान नहीं बुलाया है, उसको प्रेम बुलाया है, अनुग्रह बुलाया है। वो दया है। आप दया अगर आप किसी से चाहते हो तो आपको कैसे कैसे आप किसी से दया ले सकते हो? कोई आप पर जब दया करे तो कैसे करेगा दया? जब आप अपनी मनमानी में रहोगे, जब अपने ताव में रहोगे, अपने गुस्से में, अपने एटीट्यूड में रहोगे, तो कोई तुम पर दया करेगा? और जब आप आदर करते हो, जब आप महिमा करते हो, जब आप स्तुति करते हो, जब परमेश्वर की जिससे आपको चाहिए वो परमेश्वर। ऐसा कोई कंजूस पिता नहीं है जिसके पास है और वो आपको देना नहीं चाहता। परमेश्वर उदार परमेश्वर है, देने वाला परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर। लेकिन जब परमेश्वर दया करे ना, तो चाहता है कि हम कैसे रहें? हम दीन रहें, नम्र रहें। परमेश्वर शिक्षा शिक्षा सबसे पहली शिक्षा ही है कि हमको दीनता और नम्रता के साथ रहना है। हमारे एटीट्यूड के साथ हम परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं पा सकते। मैं बताऊं आपको, आप चाहे 20 घंटा बाइबल पढ़ो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला अगर आपके जीवन में ये सब चीजें हैं तो। आप घुटने तोड़ दो अपने, आपके घुटने अंदर घुस जाए घुटनों पे जाते जाते, लेकिन अगर आपके मन में आदर नहीं है, आप दयालु नहीं है, आप अपने आप से चीजों को क्षमा नहीं करते, आप कठोर हैं, आप परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की शिक्षा को सुन रहे हैं सिर्फ, और अपने तरफ से अपन ने एक अलग मूर्ति और एक अलग परमेश्वर बना के रखा हुआ है, आपकी अगुवाई ही कुछ अलग है। हमें आप सिर्फ वो जीवन जिए जो परमेश्वर की ओर से आया है। मैं नहीं कहता कि आप पादरी बन जाओ, आप वो काम करो जो आप करते हो, जिसमें आप अच्छे हो, लेकिन उसमें परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर के वचनों को सुनो। आपको पता है परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को मां के गर्भ में चुन लेते हैं और उनको बोलते हैं वो काम करने के लिए जो परमेश्वर चाहते हैं, जो मनुष्य को पसंद नहीं होता कई बार। आपको पता है भविष्यवक्ताओं की गर्दनें कटवा दी गई। वो किसने कटवाई? जो परमेश्वर का विरोध करने वाले लोग थे उन्होंने करवाई। और वो जो भविष्यवक्ता है वो सिर्फ परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की मर्जी की बात लोगों के बीच में बोलता, ताकि लोगों का भला हो जाए, लोगों पर आशीष हो जाए, लोगों के जीवन बच जाए, लोगों की पीढ़ी आशीषित हो जाए। उस भविष्यवक्ता का काम सिर्फ इतना, और गलती भी इतनी। उस जमाने के राजा जो परमेश्वर को नहीं समझते, नहीं मानते, अपने पैसों में, अपने घमंड में, अपने ऐश्वर्य में इतने अंधे, इन्होंने परमेश्वर को भुला दिया। उन्होंने बोला ये बकता है, इसी गर्दन काट दो। वो राजा है, करवा सकता है, उसके पास पावर है, लेकिन उसके ऊपर एक सुप्रीम पावर है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। हम एक अनंत जीवन की बात करते हैं। अनंत जीवन की बात मतलब ये, अगर आपका पूरा जीवन आपने परमेश्वर में जिया और परमेश्वर में सो गए, आपने अनंत जीवन पाया, क्योंकि प्रभु मैंने अपनी दौड़ पूरी करके वो जो आपने बोला वही किया। हालेलुया। मैं नहीं कहता कि सब भविष्यवक्ता बन जाओ, सब अपनी गर्दनें कटवा लो, मैं नहीं कहता किसी से। लेकिन अगर आशीष चाहते हो परमेश्वर की ओर से, अनुग्रह अगर आप परमेश्वर की ओर से चाहते हो, अगर चाहते हो कि परमेश्वर का तेज आपके चेहरे पे चमके, परमेश्वर में अगर आप बने रहो, तो उसकी सेवा करो, उसे प्यार करो, अपने जीवन को परमेश्वर को दो, और एक शिक्षा में चलो। शिक्षा सिखाती है आपको, आप सीखते हो। बहुत सारे लोग हैं जो सीखते हैं, सुनते हैं, और करते वो है जो करना है। पता है आपको, आशीषें शुरू हो जाती है एक बार, और शुरू रहती हैं। और एक समय पे मैं आपको बताऊं, राजा दाऊद,
राजा दाऊद जब परमेश्वर की महिमा करता और परमेश्वर के लिए उसने बड़ा काम किया, परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया, क्योंकि शाऊल अयोग्य ठहरा था। परमेश्वर ने अपने लिए एक नया राजा बनाया, वो परमेश्वर की महिमा में लिप्त रहता। उससे एक गलती हुई और वो जो मंदिर परमेश्वर का बनाना चाहता था वो बना नहीं पाया। उसके बाद जिम्मेदारी उसके बेटे को दी गई। पता है, खानदानों से आशीषें भी चलती हैं और श्राप भी। आप कमा के रहे हैं, जो कुछ आपने बोया है अभी आप वो काट रहे हैं। जब शुरू में आपने परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर विश्वास किया, प्रेम किया, उसके लिए ईमानदार है, ये वो है। और अभी भी बोनी का समय है जो आगे आप और आपके बच्चे काटेंगे। तो अगर आप आशीषें बोते चल रहे हैं, महिमा बोते चल रहे हैं, ईमानदारी बोते चल रहे हैं, जिम्मेदारी बोते चल रहे हैं, तो आप आने वाले समयों में भी आप और आपकी संतानें भी आशीष ही काटेंगी। आपका 5 साल पहले किया गया बीज, जिसकी फसलें आप आज काट रहे हो, ये वो है। लेकिन जो आज बोओगे ना, वो 5 साल बाद काटना है। जो बो रहे हो वही काटोगे। हालेलुया। ईमानदारी बोगे, ईमानदारी काटोगे। ये जरूरी नहीं है कि आप जीवन भर आशीषें पाओ, उसके लिए कर्म करना पड़ता है। विश्वास जो है वो बगैर कर्म के अधूरा है। बोल देना ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, ये सिर्फ बोलना है। आमीन। अगर हम सच में चाहते हैं परमेश्वर की ओर से आशीष, तो रोज का दिन, सुबह दोपहर शाम, एक सा प्रेम करे परमेश्वर। कैसा? एक सा। शादी के समय भी होता है ना, लड़की लड़की जब लड़के को देखती है, लड़का लड़की को देखता है, तो बड़े खुश हो जाते हैं दोनों एक दूसरे को देखे कि बोले हाँ पसंद कर लिया उन्होंने। ऐसे ही रहा जीवन भर। शादी हुई 1 महीना वैसे ही था, दूसरे महीने वैसी था, 1 साल वैसी था, उसके बाद तो चेंज होने लगा। क्या होगा? प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी भाई रिश्ते में। वो बोलेगा कि वो शिकायत करेगा कि तुम पहले जैसी नहीं हो, और वो कहेगा कि तुम पहले जैसे नहीं हो। दोनों में कुछ कुछ चेंज होता चला जा रहा है। होते 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 वो जो गैप है वो खाई में बदल जाएगा। और खाई लेके जाएगी किधर? इधर साइन कर दो बोले और जाओ छुट्टी करो। वैसे ही अगर आप परमेश्वर में एक से बने हुए हैं, परमेश्वर के प्रेम में एक से बने हुए हैं, एक से प्रेम में चल रहे हैं, तो आप बढ़ती पे हैं, आप उन्नति पे हैं, आप आशीषों में हैं, आप बरकतों में। छोटी सी खुशी में खुश मत हो जाना कि मैंने परमेश्वर से ये मांगा मुझे मिल गया। वाह क्या बात है। अब कौन सा परमेश्वर, कौन सी महिमा, कौन सी आशीष, कौन सा धन्यवाद, मैं यहां हूं, हालेलुया, है ना। हम जब परमेश्वर की महिमा में आए तो एक बार आए और परमेश्वर में बने रहे। जब तक आप परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर आप में बने रहेंगे, आप बहुत फल फलेंगे। और जैसे ही आपको लगा कि जो हमको अचीव करना था वो हम कर लिए हैं, अब हम साहब और हम मैडम हो गए, अब क्या परमेश्वर? परमेश्वर तो संडे को 1 घंटे के लिए, उसके बाद तो जैसे हम हैं वैसे ही। और कौन पूछने वाला पूरे हफ्ते? हालेलुया। अगले हफ्ते फिर आएंगे, फिर हम 1 घंटे के लिए खड़े हो जाएंगे, फिर हम मसीह बन जाएंगे। आपके सजदे फेल हैं। आपके वचनों को पढ़ना, आपके परमेश्वर के वचनों को पढ़ना सब व्यर्थ है अगर आपके अंदर जिम्मेदारी नहीं है परमेश्वर के लिए। मैं बताऊं, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो बगैर उनसे कुछ काम बोले वो करने लगते काम। परमेश्वर के भवन में मैं देखता हूं, उनको नहीं बोला जाता कि सुनो भाई तुम ये कर लो। उनको ना एक प्रेम जताने का तरीका है ये कि प्रभु मैं तेरे भवन में क्या कर लूं, कैसे सेवा कर लूं, मुझे कुछ नहीं आता, क्या करूं प्रभु में। वो परमेश्वर को चढ़ाई हुई एक भेंट है, वो एक आदर है, वो एक प्यार है। कुछ नहीं बोलना पड़ता। मैं देखता हूं, मेरी आंखें खुली है, और मैं बताऊं जिसका ये भवन है उसकी भी आंखें खुली है। परमेश्वर देखते हैं आपके जीवन को, आपकी मेहनत को और आपके मन से कि कैसे मन से आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। क्या कर दूं, हमको कुछ नहीं आता प्रभु तेरे भवन में हम क्या करें। हम ये कर देते हैं कि हम चीजें उठा के यहां से वहां रखते, बस मेरा ये आदर है, मेरा ये प्यार है, मेरा ये बोनी है, मेरे को इतना आता है, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर रहा हूं। जो कुछ भी हम परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हैं, जो कुछ भी, वो परमेश्वर उसको देख रहे हैं और परमेश्वर ही उसका प्रतिफल देंगे आपको। और अगर आप किसी मनुष्य को ही कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, आप किसी मनुष्य को ही खुश नहीं कर पा रहे हो जो परमेश्वर का है, तो आपको लगता है परमेश्वर उस पर अनुग्रह देंगे, आपको आशीष देंगे, आपको आपकी जबरदस्ती के बदले में। ओहो बड़ा भारी काम कर दिया भाई ने, आज वापस एक संडे कट गया। हालेलुया। सुबह हुई, संडे हुई, चर्च लिया, आज शाम हो गई, बड़ा आजादी की बात है, स्वतंत्र होगा भैया, संडे गया 1 हफ्ते तक के लिए, कहां पड़े, हमको लेना देना नहीं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आशीषों को देने वाला परमेश्वर, प्यार करने वाला। एक रिश्ता है पता आपका और परमेश्वर। आप मूसा की जीवन को अगर देखोगे ना, तो आपको भी देखना उसकी मजबूती को, उसके इरादों की मजबूती को देखना। रोज उसके जीवन में बहुत सारी चीजें होती थी। वही लोग जिनको वो परमेश्वर के नाम से निकाल के लाया तो वो उसको बकते थे,
हमको यहाँ अच्छा खाना नहीं मिलता है, हमको मसाले याद आ रहे हैं, हमको हमको मटन चिकन याद आ रहा है, हमको ये याद आ रहा है, हमको वो याद आ रहा है, और ये तो चलते ही जा रहे हैं, बस हम चल रहे हैं, कितना चलाएगा ये, किधर लेके जाएगा, क्या हो रहा है। और मूसा का काम था इनको लेके चलना है, और वो समय बहुत शॉर्ट समय था, बहुत बहुत कम समय में वो लोग पहुंच सकते थे, लेकिन क्योंकि वो कुड़कुड़ाते रहे, इसलिए वो उनका समय इतना हो गया कि पहुंचते पहुंचते कई तो बढ़ा गए वहां पर। हालेलुया। ये काम जब आप शुरू कर रहे हो, सेवकाई में अगर आप आ रहे हो ना, तो सेवकाई में आने से पहले ये समझ लो कि आपने बपतिस्मा जो लिया ना, वहां से एक नया जन्म ले लिया। अब वही जीवन, अब इसमें ही रहना है ईमानदारी के साथ। सोच लो भैया, परमेश्वर आपको आज आशीषों के विषय में बता रहे हैं, लेकिन आशीषें जब मिलेंगी जब आप परमेश्वर में वैसे सिर्फ बने रहेंगे। एक आशीषित जीवन, एक पवित्र जीवन परमेश्वर के लिए, दीनता नम्रता का अगर आप जीवन बना के रखेंगे तो सब आशीषें आपके जीवन पे पूरी होंगी। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, एक बार आते हैं, एक शिक्षा को सुनते हैं, परमेश्वर जीवन पे काम कर देता है। ये स्टार्टिंग है, यहां ये पहली सीढ़ी है जो आपने परमेश्वर को सच्चा होना जाना कि हाँ ये परमेश्वर सच में सच्चा है, बोलो और हो जाता है भाई। हाँ, उसके बाद परमेश्वर आपको देखते हैं कि तुम कितने सच्चे ठहरोगे मेरे लिए, और कब तक, कितने दिन के लिए। हाँ, वो मन है आपका परमेश्वर के लिए, कैसे आपने उस, कैसे कितना प्यार आप करते हो आपके परमेश्वर, या सिर्फ परमेश्वर आपके लिए लेने वाला है कि सिर्फ परमेश्वर से लेते जाएं लेते जाएं लेते जाएं और बदले में कुछ नहीं दे। किसी पृथ्वी का कोई रिश्ता, मामा चाचा नाना नानी, ऐसा देख लो कोई रिश्ता करके कि जब आपको जरूरत पड़े बस आप तब चले जाओ वहां, मांगो लो और चले जाओ, और उसके बाद कभी वो बुलाए कि भाई कल मेरा खुशी का दिन है, तुम थोड़ा आ जाओ, मैं तुमको, मैं देखना चाहता हूँ तुमको कि तुम साथ में हो मेरे, हो कि नहीं। और आप बोले यार उस दिन तो मैं बिजी हूँ, उस दिन मैं नहीं आ सकता। वो बोले ठीक है चलो, मामा चाचा आपसे बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं, बिजी हो भाई, काम है तुम्हारे पास। उसके बाद आपको वापस से कोई जरूरत पड़े, आप फिर पहुंच जाओ, और फिर वो आपकी जरूरत पूरी कर दे। उसके बाद फिर से उनको जरूरत पड़े और आपको बुलाया जाए, आप बोलो मैं थोड़ा बिजी हूँ, और तीसरी बार फिर आपको जरूरत पड़ेगी, जब आप तीसरी बार जाओगे मांगने के लिए, तो क्या होगा, क्या होगा, वो याद दिला देगा बाकी के दो काम। दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा? और कैसे दिलाएगा? बहुत अच्छे, ऐसे जैसा मैं बोलता ऐसे नहीं, वैसे उसकी लैंग्वेज बदल जाएगी। लेकिन परमेश्वर इसको ही बोलते हैं अनुग्रह। ये परमेश्वर आपको वैसे दे, आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 10 बार, परमेश्वर मुस्कुराहट के साथ आपको देते जाएंगे, देते जाएंगे, देते जाएंगे। कभी विरोध नहीं करेंगे परमेश्वर, हमेशा, जीवन भर, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है ना, मनुष्य नहीं। परमेश्वर का स्वभाव ही अलग है। परमेश्वर दयालु, अनुग्रह का स्वभाव, दया का स्वभाव। परमेश्वर दया करते हैं। दया हो गई है आप पर, आपने यीशु मसीह को जान लिया, आप पर दया हो गई है, अब दया बनी रहेगी। लेकिन वो दया अगर बनी रहे तो हमारी ओर से भी परमेश्वर को कुछ जाना चाहिए, वो है महिमा, बड़ाई, प्रशंसा। यहां आप जिस परमेश्वर को जानते हो ना, वो अनुग्रह करते हैं आप पर, दया करते हैं आप पर। श्रापों को, बंधनों को तोड़ने के लिए यीशु मसीह का लहू बहाया गया। आप जब उस लहू का आदर करके उसको प्रभु मानते हो ना, तब आपके जीवन पे काम होता है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि जिस किसी के जीवन पे भी ये काम होना ना, उसको भी वो बता दो कि फ्री नहीं हुआ, यीशु मसीह का लहू लगाया, बस आदर देना पड़ेगा जीवन भर, तो परमेश्वर आशीष देंगे। प्यार करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, बने रहना पड़ेगा उसकी शिक्षाओं में। आशीष पे आशीष, अनुग्रह पर अनुग्रह आपको मिलता चला जाएगा, मिलता चला जाएगा और होता चला जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि ले लो और लेके घर पे जाके बैठो, है ना। अभी आप कभी ट्रेन में सफर कर रहे हो, आपकी टिकट में कोई और बैठा है, आप गए, आपने बोला मेरे पास टिकट है, ये मेरा रजिस्टर्ड सीट है, ये उठो। वो बोले नहीं मैं बैठूंगा इधर। बोले नहीं नहीं, हमने इसको ये किया भैया, हमारे नाम से ये टिकट बना हुआ, ये देखो टिकट। बोले तो टिकट रख लो अपने पास, हम उठेंगे नहीं इधर से। क्या करोगे? वो कुछ निकाल ले छोरा हो रहा, फिर क्या करोगे? बोले भाई ले ले तू, तेरी सीट है यार, हम कहीं और नीचे बैठ लेंगे, बाथरूम बाथरूम के पास चले जाएंगे, छोरा और रख ले भाई तू। हालेलुया। अधिकार होना, परमेश्वर की ओर से आपको अधिकार है परमेश्वर को पिता बोलने का। आपके पास अधिकार है, आप अधिकारी लोग हो, छोटे मोटे लोग नहीं हो आप अधिकारी हो। परमेश्वर को पिता बोलने के लिए आपके पास अधिकार है, और यीशु मसीह ने दिलवाया ही आपको अधिकार। इसके पहले आप परमेश्वर को परमेश्वर, महामहिम परमेश्वर ही बोल सकते थे, पिता नहीं बोल सकते थे। तो उस जमाने में परमेश्वर से भयंकर डरना पड़ता था। परमेश्वर अगम्य आग है, आज भी है वो।
लेकिन अभी क्या है, संतान पे थोड़ा कम कोप नहीं कर। कौन सा बाप अपने बच्चे पे कोप करता है? हाँ, और कब करता है? करता है तो कई जगह याद आ रहा होगा कि संटी पड़ी है। पढ़ती कब है? जब आप बाप से प्यार करो, आदर करो, तो पढ़ती है क्या? नहीं, नहीं पढ़ती कब है? जब आप मस्ती करो, बाप को बाप समझो नहीं, है ना, उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं करो, तब पढ़ती है। पढ़ना भी चाहिए। बाइबल में ये लिखा हुआ कि जो पिता अपने संतानों पर संटी नहीं उठाता है, वो बाद में पता क्या होता है, बाद में ना वही संतानों के साथ ऐसा हो जाता है कि फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते। परमेश्वर को परमेश्वर के जैसा आदर देना है। परमेश्वर के लिए अगर किसी को छोड़ना पड़े, छोड़ो। परमेश्वर ने अब्राहम से बोला अपने पिता के खानदान को, अपने कुटुंबियों को, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दो, प्रॉपर्टी को भी छोड़ दो, है ना। होता ना विवाद, पुश्तैनी पारिवारिक विवाद, प्रॉपर्टी का विवाद, अरे छोड़ दो। परमेश्वर ने विवाद विवाद सब छोड़ दो, तुम दूसरे जगह हम देंगे तुम अच्छी वाली ब्लेसिंग सामैन। अब्राहम ने छोड़ दिया परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कहने पे छोड़ दिया। और परमेश्वर ने जो दिया अब्राहम को, वो हम सब जानते हैं। अगर हम परमेश्वर को कभी ये आए मौका ऐसा कि परमेश्वर को, मनुष्य को और किसी रिश्ते को चुनना पड़े ना, तो रिश्ते विश्ते साइड में कर देना, परमेश्वर को चुनना पहले। हालेलुया। आप बहुत आशीषित रहोगे, बहुत खुश रहोगे, जीवन भर आनंद में रहोगे। लेकिन अगर अपने रिश्तों के लिए परमेश्वर को छोड़ दा, तो वो रिश्ते कब तक आपके साथ है ये पता नहीं। मैं आपको बताऊं, सबसे मजबूत रिश्ता माँ और बच्चे का होता है कि नहीं होता? तो बाइबल में लिखा है कि तुम्हारी पैदा करने वाली माँ भी छोड़ देगी एक बार तुमको। मम्मी पापा, दोस्त रिश्तेदार, पति पत्नी, भाई बहन से बड़ा रिश्ता माँ का होता है, वो भी छोड़ देगी ना अगर, तो फिर भरोसा किसी का नहीं है बॉस आज के टाइम में। लेकिन अगर कोई नहीं छोड़ेगा, वो परमेश्वर है जो कभी नहीं छोड़ेगा, मतलब नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। सब छोड़ देंगे, पूरा दुनिया, पूरा संसार तुमको छोड़ देगा, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। और पुत्र के जैसा, पुत्री के जैसा आदर मिलेगा, प्रेम मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा, आशीष मिलेंगी, चेहरा चमकेगा, सब होगा। लेकिन परमेश्वर चुनने से होगा। हालेलुया। अपनी पॉकेट, अपना बिजनेस, अपना काम, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने अपने कंफर्ट जोन, या जो आपको बहुत ऊपर करते हैं, जो लोग बड़ा आदर देते हैं, जो लोग, वो भी छोड़ के चले जाएंगे एक दिन। हालेलुया। जो आप में से निकल रहा है, अगर वो परमेश्वर की ओर का प्रकाश है, तो वो जीवन भर निकलेगा। अगर आप परमेश्वर बने रहोगे तो निकलता रहेगा। अगर वो ये सोचो कि वो ऑयल सरकारी है, संसार का है, तो वो जब तक ही निकलेगा, जब तक कि, क्या होता ना कि सरकारी नौकरी में भी एक समय आता है जब आपको रिटायर्ड कर दिया जाता है। भाई 40 साल की सर्विस के बाद आप घर बैठो। अब तो ये जमाना है कि आजकल पेंशन भी नहीं मिल रही अभी के नौकरी वालों को, लेकिन ये सरकारी पेंशन है परमेश्वर की ओर से। 7 पीढ़ियों की पेंशन है। मान, आपने यीशु मसीह को पाया, यीशु मसीह को आपने जीवन दिया, आप आशीषित हो गए। आपकी आने वाली पीढ़ी, अगर आपने परमेश्वर का डर भय और परमेश्वर का प्रेम बताया, वो भी आशीषित हो गई। 7 पीढ़ियां आशीषित हो गई यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज आशीषें बांटी जा रही हैं, ले लो। परमेश्वर ने आशीषें बोल के दी हैं आज आपको। कैसे मिलेगी बस मैं वो बता रहा हूं, और कैसे नहीं मिलेगी वो भी बता रहा हूं। हालेलुया। अगर पा लिए हो तो उसको पकड़ लो। परमेश्वर एक बार मिल गया ना, उसको पकड़ लो, फिर छोड़ो मत। अगर वो परमेश्वर आपको एक बार मिल गया है, तो उसको ऐसा पकड़ो कि, मतलब अभी होता है ना कि आप जैसे समझ लो कि किसी बड़े मनुष्य से आपकी मुलाकात हो गई, बहुत, जिसकी पहचान बहुत है, तो आप क्या करोगे? आप उससे रिश्ते बनाने के लिए कुछ भी करोगे। नहीं भी आपके पास है ना, तो आप कहीं से उधारी लोगे। बोले बॉस मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है ये। बोले क्या है? बोले मैं चाहता हूं आपको गिफ्ट दूं। वो आपसे नहीं पूछेगा तुम कैसे लाए, वो देख के खुश हो, वाह तुम्हारा मन मेरे लिए बड़ा अच्छा है, तुम प्यार करते हो मुझसे, तभी तुम मुझे गिफ्ट दे रहे हो। मेरे पास है कि नहीं, वो नहीं पूछेगा आपसे, वो बस देखेगा कि आप उसके लिए गिफ्ट लाए, तो उसका मन आपकी तरफ हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे ये नहीं बोलते कि कर्ज करके मुझे गिफ्ट ला के दो, बोलते हैं क्या? क्या मांगते हैं आपसे? आपसे सजदा मांगते हैं परमेश्वर, आपसे आदर मांगते हैं परमेश्वर। आपका जो काम आप करते हो वो सच्चाई से करो, बस ये चाहते हैं परमेश्वर। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करना। सेवकाई और परमेश्वर से प्रेम करना कोई बोझ नहीं है, मसीह बने रहना कोई बोझ नहीं है भाई। कि हमको चर्च, अरे यार बड़ी दिक्कत की बात है, हमको चर्च जाना है आज। आमीन। मैं देखता हूं लोग चर्च जाने के पहले एक जिम्मेदारी के साथ अंदर से तैयार होते, मुझे परमेश्वर के भवन में जाना है। हालेलुया।
हम सुबह से रात से तैयारी करके बैठे कि कल संडे है, कल के लिए हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कितने बजे उठेंगे, कितने बजे आएंगे, कितने बजे वापस आएंगे, सब कुछ हमको पता है पहले से। उसी समय अगर आप बैठो कि आज ही अभी संडे आ गया, और बड़ी जल्दी संडे आ गया भाई, फिर संडे आ गए लो, अभी फिर उठो, फिर नहाओ, फिर ब्रश करो, फिर कपड़े निकालो और फिर संडे मनाओ। उसके बाद फिर बोलो हो संडे चला गया, संडे चला गया। हालेलुया। एक तैयारी है पता आपकी। आज का जो दिन मिलता है ना, रोज तो आप खुद प्रार्थना करते हो अपने घर पे, आज के दिन बहुत सारे लोगों की संगति मिलती है। एक आवाज में जो आप अपने घर पे गाते हो ना, जब आप कलीसिया में गाते हो ना, तो बहुत सारे लोग आपके साथ गा रहे होते हैं। ये एक मौका रहता है, एक कनेक्शन रहता है। कई बार ये होता है कि मैं देख, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि जब वो अकेले प्रार्थना करते तो उनको ये बहुत सारा आनंद नहीं प्राप्त करते, लेकिन जब वो परमेश्वर के भवन में उसी गीत को गा रहे होते ना, तो उसमें कुछ नई बात रहती है, कुछ नया साथ रहता है, कुछ नया सामर्थ्य रहता है। अरे परमेश्वर यहाँ उपस्थित होते हैं तुम्हारे चेहरों को देखने के लिए, तुम्हारे मन को देखने के लिए, तुम्हारे समर्पण को देखने के लिए, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए परमेश्वर आते हैं यहाँ पर। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के भवन में जा रहे हो ना, तो अपनी मन की तैयारी लेके जाओ, अंदर से आनंद लेके जाओ, खुशी के साथ कि जब मेरी मुलाकात परमेश्वर के साथ होगी तो मैं मेरा मन खोल के दिखाऊंगा। देखो प्रभु, परमेश्वर अपना काम कर देते, बारी हमारी रहती है उसके प्रेम में बने रहने की और आशीषों को पाने की। एक ही आशीष से खुश नहीं होगे आप लोग, मनुष्य आप लोग बहुत खतरनाक लोग होते हो, मैं भी ऐसे ही। एक ब्लेसिंग से खुश नहीं होते हम, हमको बहुत सारी ब्लेसिंग चाहिए, जीवन भर चाहिए हमको भी, हमारे बच्चों के लिए भी, आने वालों के लिए भी, हमारे रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए चाहिए। और कभी खत्म नहीं होगा हमारा मांगने का सिलसिला। लेकिन यीशु मसीह ने बोला कि जो कोई प्यासा है वो मुझ में से पी ले एक बार, फिर वो कभी प्यासा नहीं होगा, सोता बन जाएगा। 25 वचन में जाओ, वहां पर लिखा है यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। ये जो शांति है ना, ये बहुत जरूरी चीज है मनुष्यों के लिए। अगर ये एक बार आ गई ना, फिर कुछ मांगोगे कि नहीं आप। आपने यीशु मसीह में शांति पाली ना। यीशु मसीह ने बोला मेरे पास घर नहीं है, फार्म हाउस नहीं है मेरे पास, सर छुपाने की भी जगह नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ का हूं नहीं, मैं थोड़े दिन के लिए आया हूं तुम्हारे लिए, यहाँ दिखाने के लिए कि ऐसे भी रह सकते हैं पृथ्वी पर लोग। हालेलुया। गिनती की पुस्तक में है, गिनती की पुस्तक 6वां अध्याय, और इस समय हम 25वें वचन में हैं। 25वां वचन ऐसा कहता 26वां वचन, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। परमेश्वर अपना मुख आपकी तरफ करे और आपको शांति दे। आप रोते हुए जाओ, दुख में जाओ, तकलीफ में जाओ, कैसे भी जाओ परमेश्वर के पास, आप परमेश्वर की ओर देखो, परमेश्वर आपकी ओर देखें। अरे तुम आए हो और आप आगे बैठे और आप सोच रहे हो कि प्रभु मैं आया, थोड़ा दो मेरी तरफ भी तो देखो, पड़ोसी को देख रहे हो, मेरे को नहीं देखते आप। आमीन, हालेलुया। प्रभु मेरे को भी देख ले थोड़ा। आपकी तैयारी कैसी है, आप कैसे मन के साथ इंटर होते हो ना चर्च में, परमेश्वर जान। हालेलुया। आप बुलाए गए हैं या भेजे गए हैं धक्का मार के, जाओ जाओ जाओ। आमीन। जब आप परमेश्वर के भवन में आपको जाना है ना, तो जाना है, हमारी तैयारी है। चर्च कितने बजे का है? 10 बजे का। हम अगर 10 बजने को 5 मिनट पहले आ गए तो हम चर्च आए हैं। आप जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें,